हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने आप लोगों को क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का जो है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में मैं आपको बता रहा था और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया और हमें उम्मीद है कि आपको जो है अच्छे से यह बात समझ में आई होगी। आज दोस्तों उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल हमने दर्पण के बारे में चर्चा किया था, आज हम पढ़ेंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस तरह से दर्पण के द्वारा जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है और खास करके गोलीय दर्पण किस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल में आप नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में यह लिखना जरूर ना भूलें कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो गोलीय दर्पण में, या ऐसे लिख सकते हैं, गोलीय दर्पण में अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से अवतल दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण करता है, कितनी स्थितियों में। और दूसरी बात अगर करें कि उत्तल दर्पण जो है किस स्थिति में या कितनी स्थिति में दर्पण का या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, इस चीज को समझेंगे हम। सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, तो यहाँ पर देखिएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण की अगर हम बात करें दोस्तों, तो समझिएगा कि अवतल दर्पण जो है कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करता है। तो यहाँ देखिएगा अवतल दर्पण कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करता है। सबसे पहले आप ये समझेंगे कि वह स्थितियां कौन कौन सी, तब एक एक स्थिति के बारे में मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। पहले हम क्या समझेंगे कि वो 6 स्थितियां कौन सी है जिसमें ध्यान देंगे अवतल दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब का निर्माण करता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, मान लेते हैं हमने एक जो है अवतल दर्पण बनाया और अवतल दर्पण में हमने एक चीज बताया था कि वह दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग पालिशदार हो। उभरा हुआ भाग क्या हो दोस्तों? पालिशदार हो था। दोस्तों देखिएगा कि अवतल दर्पण हम किसको कहेंगे, सबसे पहले यह जानेंगे। अवतल दर्पण ध्यान दीजिएगा, उभरा हुआ भाग क्या होगा? पालिशदार होगा। और नीचे का जो धसा हुआ भाग है आप देखेंगे ये क्या होता है, ध्यान देंगे, धसा हुआ भाग परावर्तक होता है। यहाँ से अगर ध्यान देंगे बीचों बीच दर्पण के कह सकते हैं मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे? ध्रुव पी कहेंगे। यहाँ से अगर मैं एक ध्यान देंगे समांतर रेखा खींचे अगर हम ऐसे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये इसका एक्स डैश छोर है, इसका एक्स छोर है। यहाँ पर इस गोलीय दर्पण का ध्यान दीजिएगा केंद्र सी है और यहाँ पर गोलीय दर्पण का कह सकते हैं मुख्य फोकस एफ है। इस तरह से ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि कैसे हम प्रतिबिंब का निर्माण 6 स्थितियों में करते हैं, यानी अवतल दर्पण द्वारा होता है। सबसे पहला दोस्तों, जब वस्तु ध्यान दीजिएगा कहाँ हो? अनंत। पहले कंडीशन पे जब वस्तु ध्यान दीजिएगा कहाँ हो? अनंत। इस स्थिति में ध्यान देंगे प्रतिबिंब का निर्माण होता है जब वस्तु को हम कहाँ रखें? अनंत पर। दूसरा, जब वस्तु को ध्यान दीजिएगा हम कहाँ रखते हैं? वक्रता केंद्र सी
और अनंत के मध्य रखते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये वस्तु को हमने यहाँ रखा कहाँ, सी व अनंत यानी कि इनफाइनाइट के, ध्यान दीजिएगा, मध्य में हमने रखा। तीसरे कंडीशन पर ध्यान देंगे, वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे। कहाँ पर रखें, सी पर रखें। समझिएगा कंडीशन क्या होगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। पहला कंडीशन, जब हम वस्तु को ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये ध्यान दीजिएगा तीसरे नंबर पर वस्तु को जहां पर रखना है। चौथे नंबर पर ध्यान दीजिएगा हम कहाँ रखेंगे, सी व यक के मध्य में। वस्तु को कहाँ रखेंगे दोस्तों, सी व यक के मध्य में रखेंगे। ये बात क्लियर हुआ, यानी कि ये चौथे कंडीशन पर में बना। पांचवें कंडीशन में जब हम वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, यक पर रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे, यक पर। ये सब जो तीर आप देख रहे हैं, ये एक वस्तु को हमने कल्पना कर लिया कि ये एक वस्तु है, और इस वस्तु को हम कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यानी कि पांचवें कंडीशन में यहाँ पर। छठे कंडीशन पे कहा होता है पी और यफ के मध्य होता है। पी और यफ के मध्य, ध्यान दीजिएगा, पी व यफ के मध्य जब वस्तु को हम रखते हैं तो ध्यान देंगे छठे कंडीशन में क्या होता है, इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। लेकिन अगर मैं वस्तु को अनंत पर रखूं, अगर मैं वस्तु को कह सकते हैं अनंत और सी के मध्य रखें, और सी पर रखें, सी व एफ पर रखें, एफ पर रखें, पी व एफ पर रखें, तो इन स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ जाकर के बनेगा, ये चीज आपको समझना है। तो यहाँ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आपको एक एक करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, अब आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पहले कंडीशन को हम लेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। चलिए देखिएगा, अब यहां मैं एक हेडिंग बनाता हूं, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और पहला कंडीशन हम लेते हैं क्या, 6 स्थितियों में बनेगा। पहली स्थिति क्या होगी, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, या जब वस्तु अनंत पर हो, या जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए। समझिएगा, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तब ध्यान दीजिएगा प्रतिबिंब जो है कैसे बनेगा, इस बात को अच्छे से समझिएगा। और हमारा ये लेक्चर आपको अगर पसंद आ रहा हो तो हमारे इस लेक्चर को लाइक करना ना भूलेंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। दोस्तों, बात करते हैं हम कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ध्यान दीजिएगा हमने बनाया क्या, एक इस तरह से हमने एक अवतल दर्पण बनाया। और इस बात को ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर एक बात आप समझ गए तो ध्यान दीजिएगा, आपको बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये दर्पण का मध्य बिंदु P है, जिसको ध्रुव P कहते हैं। यहां से ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं एक मुख्य अक्ष इस तरह से रहेगा। मुख्य अक्ष का ये यक्ष डैश छोर है और ये यक्ष छोर। ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण की बात करें तो इसका उभरा हुआ भाग क्या होगा, पालिशदार होगा। उभरा हुआ भाग दोस्तों क्या होता है, पालिशदार होता है। और समझिएगा, क्योंकि पालिशदार इसलिए होगा, तभी तो जब प्रकाश की किरणें यहाँ टकराएंगी तो इसको पार नहीं कर पाएंगी, बल्कि वो परावर्तित हो जाएंगी। आगे बात करें, ये ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र C है। यहाँ थोड़ा रखते हैं इसको, देखिएगा, इसको मैं यहाँ रखता हूँ वक्रता केंद्र C, और इसको बना लेता हूँ मैं यक्ष। और एक नियम है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं तो वो फोकस से होकर के गुजर जाती हैं। ये नियम है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष यही दिख रहा है, इसी के समांतर जाएंगी तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। लेकिन हमने वस्तु को कहाँ रखा, अनंत पर। देखिएगा, ये वस्तु है, ये वस्तु का A छोर है और ये B छोर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें चली हैं, ऐसे देखिएगा,
प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएंगी। ये प्रकाश की किरण है, गई। अब आप एक चीज जानते हैं कि परावर्तन के बाद ध्यान देंगे ये क्या करेगी, मुख्य फोकस से गुजर जाएगी इस तरह से। मुख्य फोकस से ऐसे जो है परावर्तन के बाद ये किरण गुजर जाएगी। इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, मैं बात करूं यहां से भी एक प्रकाश की किरण ऐसे चली, तो आप वही नियम है कि प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद वो मुख्य फोकस से इस तरह से गुजर जाती है। अब यहीं पर ध्यान देंगे, यप पर ही क्या बना, प्रतिबिंब आई का निर्माण हुआ। यहां पर प्रतिबिंब आई का निर्माण हुआ। ठीक, प्रतिबिंब का ये ध्यान दीजिएगा, ए डैश छोर है और ये बी डैश छोर है। यहां पर यफ पर ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। और एक चीज आप जानते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, जब प्रकाश की दो किरणें किसी कह सकते हैं बिंदु पर या किसी जगह पर एक दूसरे को काटती हैं, तो जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होता है, निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि यह प्रतिबिंब बना कहाँ है, इसकी प्रकृति कैसी है, स्थिति कैसी है और बना कहाँ है, तो हम इसको लिखेंगे कि इसकी प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब, इसकी ध्यान दीजिएगा स्थिति कैसी है और इसका आकार कैसा है। ये तीन चीजें प्रतिबिंब के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए चित्र में खुद आपको बता रहा है। सबसे पहले आप एक चीज जान लें, जब भी प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, जब भी ये प्रतिबिंब जो ये हमने ऊपर लिखा है, ये वास्तव में ध्यान दीजिएगा नीचे ही रहेगा, नीचे रहेगा। ये प्रतिबिंब का ए बी डैश है, ठीक, यानी कि आई है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर अगर हम बात करें तो एक चीज आप जानते हैं, जब भी अवतल दर्पण के ध्यान देंगे सामने, परावर्तक के सामने ध्यान दीजिएगा, अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। जब दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब का निर्माण होगा तो आभासी और सीधा होगा। तो ध्यान देंगे यहां आप देख रहे हैं प्रतिबिंब का निर्माण किधर हुआ है, आप देखेंगे यप पर हुआ और यप किधर है, मुख्य दर्पण के जो है ठीक सामने है, दर्पण के पीछे नहीं बल्कि दर्पण के ठीक सामने है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, वास्तविक हुआ उल्टा, यानी कि प्रतिबिंब जो बना है वास्तविक बना है और कैसा बना, उल्टा बना। दूसरे कंडीशन पर स्थिति कहाँ है, तो आप देखेंगे प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को कहां पर काटी है, परावर्तन के बाद जब एक दूसरे को जहां काटेंगे वहीं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटे हैं, तो आप ध्यान देंगे प्रतिबिंब के लिए शर्त क्या है, परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटेंगे तब जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ परावर्तन के बाद नहीं, बल्कि अभी तो प्रकाश की किरण गई, अब यहाँ से टकराने के बाद तब जाकर के परावर्तन होकर के यहाँ काटे हैं। इसलिए स्थिति क्या होगी, यप पर, यानी कि हम कहेंगे मुख्य, मुख्य फोकस पर। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। दूसरी कंडीशन ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछेगा इसका आकार कैसा, आप आकार देखेंगे यप पर ही बना है और बिंदु के आकार का बना है, तो कहेंगे आकार कैसा है, बिंदु के आकार का, आकार का। आप समझिएगा, आप यहां समझेंगे, आपसे जब भी कहे, जब हम वस्तु को और किसी अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसे कह सकते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, तो वास्तविक और उल्टा करता है। कहां करता है, यप पर यानी मुख्य फोकस पर करता है। आकार कैसा होता है, बिंदु के आकार का। यह बात दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे एक एक करके जो है एक एक स्थिति के बारे में अच्छे से आप जान सकेंगे। आप पहले जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम दूसरी स्थिति के बारे में बताने का आपको प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं दूसरी स्थिति पर। ये पहली स्थिति हो गई जब क्या करें, जब हम वस्तु को अनंत पर रखें। ये थोड़ा सा यहां समझिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, ठीक। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, इसको हम इरेज करते हैं, इसके बाद दूसरी कंडीशन पर आपको बताते हैं। दूसरी स्थिति पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, देखिएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरे नंबर पर हम कहां वस्तु को रखेंगे, जब वस्तु
जब वस्तु वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो, अनंत के मध्य हो। जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य हो। चलिए इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। ये हमने एक अवतल दर्पण का निर्माण किया और यहां से ये मुख्य जो है अक्ष है, इसका यक्ष डैश यक्ष सिरा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र C है और यहाँ वक्रता ये मुख्य फोकस यक्ष। अब समझिएगा वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र C और अनंत पर रखेंगे। यहाँ पर वस्तु है, ये वस्तु का A छोर है, ये B छोर। अब ध्यान देंगे प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे जाएंगी, ध्यान दीजिए प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएंगी, तो अभी हमने इसके पीछे जस्ट बताया मित्रों कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहां से लौटेंगी, तो आप कहेंगे मुख्य फोकस से लौटेंगी। नियम सब में यही सेम रहेगा, ध्यान दीजिएगा कहां से लौटेंगी, मुख्य फोकस से लौटेंगी। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण कहां से लौट गई, मुख्य फोकस से लौट गई। ठीक, अब ध्यान देंगे दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि मुख्य अक्ष के, ध्यान देंगे मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती हैं। मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे देखिए नियम वही है, आप देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये नियम है। तो मैं यहां से अगर लेकर के चलूं मुख्य फोकस से ऐसे गुजारूं प्रकाश की किरणों को, अब ये देखिए परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से प्रकाश की किरणें जब मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं, तो परावर्तन के बाद अब कहां हो जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर। इस तरह से देखिए, ये देखिए मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर हो गई, यानी कि ये परावर्तन के बाद आई। अब आप इस स्थिति में देखेंगे प्रतिबिंब कहां बना, यहां पर बना, यानी कि कहां बनेगा, जहां पर एक दूसरे को प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जो है काटेंगी वहीं पर बनेगा। और ध्यान देंगे इस स्थिति में आप देखेंगे ये प्रतिबिंब का A छोर है, ये B छोर। अब फिर वही बात आती है, तो प्रकृति, इसकी प्रकृति कैसी होगी, अब आपको बार बार यही चीज बताएं कि प्रकृति कैसी होगी। भाई सीधी सी बात है, प्रतिबिंब जब इधर बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, प्रतिबिंब जब दर्पण के सामने बने और मुख्य अक्ष के नीचे बने, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। हमेशा ये चीज जानते रहिएगा। इसकी भी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, तो इसकी भी प्रकृति होगी वास्तविक व उल्टा। इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक व उल्टा। दूसरी बात, अब आपसे पूछेगा स्थिति बना कहां पर है, तो आप देख करके बता दीजिए कहां पर बना है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो C व यक के मध्य बना है। देखिए ये C है और ये क्या है, यक, इन दोनों के बीच में बना कि नहीं बना, तो C व यक के मध्य बना है। ध्यान दीजिएगा स्थिति कहां पर बनी है, C व यक के मध्य। अच्छा C क्या है, C ध्यान दीजिएगा वक्रता केंद्र, अवतल दर्पण या दर्पण का ध्यान देंगे वक्रता केंद्र है, और यक क्या है, दर्पण की फोकस, मुख्य फोकस है। ठीक, तो C व यक के क्या मध्य में जो है आपका ये प्रतिबिंब बना है, और ये प्रतिबिंब का A डैश छोर है, ये B डैश छोर। क्लियर। अब आपसे बात करेगा कि भैया इसका आकार कैसा है, आकार कैसा है, तो आप कहेंगे कि ये वस्तु है, और देखिए ये इसमें छोटा कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे ये छोटा दिख रहा है। तो हम कहेंगे कि इसका जो आकार है वस्तु से थोड़ा छोटा, वस्तु से थोड़ा छोटा। ध्यान देंगे। अब फिर सुनिएगा, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र C व अनंत के मध्य रखते हैं, तो उस स्थिति में हमें प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा प्राप्त होता है। और स्थिति ध्यान देंगे उसकी कहाँ बनती है, तो C व यक के मध्य ध्यान देंगे ये प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और आकार क्या होता है, तो वस्तु से थोड़ा सा छोटा होता है।
दोस्तों यह बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरे कंडीशन के बारे में भी हमने आपको अच्छे से बताया कि किस तरह से ध्यान देंगे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। चलिए तीसरे कंडीशन को हम लोग देखते हैं, लेकिन उसके देखने से पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे कंडीशन के बारे में। अब किस तरह से तीसरे कंडीशन पर वस्तु का जो है वस्तु के प्रतिबिंब का निर्माण होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर यह लेक्चर आपको पसंद आ रहा हो तो इसको शेयर भी करिए, और इसके साथ साथ आप लाइक भी करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके, और आपकी परीक्षा जो कह सकते हैं कि परीक्षा आगे होनी होगी, वो परीक्षा आपकी सफल हो और अच्छे अंक से आप पास हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या होगा, जब वस्तु कहां पर होगा, तो देखिएगा जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो, तीसरा कंडीशन। चलिए फिर वही काम हम करते हैं। हमने क्या बनाया, एक अवतल दर्पण बना लिया, एक जो है अवतल दर्पण बनाया इस तरह से। और अब देखिएगा दर्पण का ये मध्य बिंदु है P, ध्रुव जिसको कहते हैं। ये ध्यान देंगे पालिशदार सतह है यहां पर। इसके बाद हमने क्या खींचा, एक मुख्य अक्ष खींचा ऐसे, और ये यक्ष डैश छोर इसका, और इसका ये यक्ष। अब फिर देखिएगा थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं हम लोग, ये अब सही है। और ध्यान दीजिएगा यहां पर वक्रता केंद्र C है, और ये क्या है, यक्ष। अब हमको कहां पर रखना है, तो ध्यान दीजिएगा, आप हेडिंग भी देख रहे हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर हो। अब वस्तु को कहां रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर रखेंगे, वक्रता केंद्र C पर रखेंगे। ये वस्तु का A डैश छोर है, ये B डैश छोर, नहीं ये A छोर है, ये B छोर है। अब समझिएगा इस स्थिति में हमने क्या बताया, जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, ये प्रकाश की किरण चली इधर, परावर्तन के बाद यहीं से टकराई, क्योंकि उधर पार नहीं होगी, पालिशदार सतह उधर, तो यहां से टकराने के बाद यह क्या करती है, मुख्य फोकस से होकर के ऐसे गुजर जाती है। ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, फिर दूसरी प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से जाएगी, और ये यहां से परावर्तन के बाद ध्यान दीजिएगा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब आप एक चीज देखेंगे, यानी कि हमको प्रतिबिंब का निर्माण यहां पर मिला, और कैसा मिला, ध्यान दीजिएगा यहां C पर बना प्रतिबिंब, कहां बना, C पर, और प्रतिबिंब का ये A डैश छोर, ये B डैश छोर, और ये क्या है, प्रतिबिंब I। क्लियर। अब इस स्थिति में ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज देख रहे हैं कि वस्तु कहां पर बना है, C पर। तो ध्यान देंगे इसमें जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, आपको बार बार वही बता रहे हैं कि जब भी अवतल दर्पण के सामने प्रतिबिंब बने और मुख्य अक्ष के नीचे बने, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा हो। क्लियर। अब फिर समझिए, अब बात आती है कि स्थिति कहां पर है, तो आप जरा चित्र में देख करके बताइए कि कहां पर बना है। देखिए C पर ही आकर के बना है, C पर ही प्रकाश की किरणें देखिए एक दूसरे को क्या कर रही है, परावर्तन के बाद काट रहे हैं, C के कह सकते हैं एकदम सीध पर। तो कहां बना, C पर, वक्रता केंद्र C पर बना प्रतिबिंब। अब समझिएगा यहां पर अगर बात करें इसका आकार कैसा है, तो आकार में आप देखेंगे वस्तु और ये प्रतिबिंब दोनों क्या दिख रहे हैं, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर। दोस्तों आपको यह चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और हमें यकीन है कि हमारे द्वारा बताए गए जितने भी बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
और आप जो है, मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, अब आगे की चीजें मैं कल बताऊंगा, पुनः एक बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको इस चैनल से जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मैथ एक्सपर्ट हमारे जो राजेश सर हैं, इनके द्वारा भी आपको मैथ के एक एक फार्मूले के बारे में अच्छे से बताया जा रहा है और सरल शब्दों में बताया जा रहा है, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इस बात को समझ जाए और मैथ से उसको डर ना लगे। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं तो बाकी अन्य हमारे टीचर भी हैं, जल्द से जल्द और मैटर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक यहाँ पर आपको फिजिक्स और इसके बाद मैथ और बायोलॉजी के जो भी कुछ स्टेप मिल रहे हैं उसको आप पढ़िए अच्छे से, और अपने मेहनत को जो है इतना अग्रसर करिए कि परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक जो है प्राप्त हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।